टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, बात करेंगे कल हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और समझिएगा कि मैं आपको पर डे एक मार्केट के अंदर कुछ नया बताता रहूंगा करके। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में, ठीक है ना, कि ऊपर जाते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए और नीचे आते हुए मार्केट में क्या चीज़ देखना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। देखिएगा, सिंपल से एक बात समझ लीजिएगा आप कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है, आई मीन डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये सपोर्ट है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट पे बाइंग तो आएगी, ठीक है, सपोर्ट पर बाइंग आएगी, ये बात ठीक है। बट उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बीच में ये जो मूव आया है, इस बीच में रेजिस्टेंस किस जगह पर है, ठीक है, रेजिस्टेंस किस जगह पर है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए कि अगर मानिएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट पे क्या होगा, ये जो जिन्होंने इस जगह पर बाय किया होगा वो यहाँ पर सपोर्ट को देखेंगे और इस जगह पर आके अपना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है ना। जब वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, स्लोली स्लोली यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर पहुँच जाएगा तो दो कंडीशंस होंगी, पूछिए क्या। या फिर तो इस बायर को थोड़ा ऊपर आने देते हैं, क्यों आने देते हैं कि जो भी ये बायर है, जो भी यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है उनको ट्रैप करने के लिए, ठीक है ना। जब वो यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम नेगेटिव कैंडल बनेगी। किस टाइप की कैंडल बनेगी, इस टाइप की कैंडल आपको मल्टीपल टाइम बनता हुई नजर आएगी। मैं अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर घूमता है तब मार्केट के अंदर ये जो बायर्स होते, ये जो सेलर्स होते हैं, ये दोबारा से मार्केट के अंदर इस जगह पर एंटर करते हैं, ठीक है ना। फिर वो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस ना देखकर सपोर्ट देखिएगा, ठीक है। जहां सपोर्ट मिलेगी वहां से मार्केट ऊपर भागेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो सपोर्ट को ना देखकर आप रेजिस्टेंस को देखिएगा, ठीक है ना। जहां आपको रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट वहां से नीचे आएगा। क्या रहेगा, अप ट्रेंड में सपोर्ट को देखना है, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस को देखना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया तो इजीली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लोगे, ठीक है। ये चीज बस सिंपल सी है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। और देन अब मैं बात करता हूँ चार्ट पर, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको इस तरह से समझिएगा जो कि मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इन लोगों ने सेल किया, ठीक है। सेल करने के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ये देखो, ये वाला जो लेवल है मैं आपको क्लियर मार्क कर दिखाता हूँ, ठीक है ना। लेवल की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे मानिएगा ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था उस टाइम पर, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर निकला, लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया होगा। वही सेकंड कैंडल जो था उन्होंने निगेटिव मार दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट तो बुक किया। जैसे ही इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी क्वांटिटी फिर यहाँ से ऐड कर दी और मार्केट को सीधे नीचे लिया है। गैप डाउन हुआ बट मार्केट तो नीचे आया, फिर अगेन उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट को ऊपर जाने दिया, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या हुआ कि मार्केट के अंदर इस चीज़ को देखिएगा कि मार्केट का जो कहते हैं कि डे क्लोज जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस, अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखिएगा, ये जो था उस समय में रेजिस्टेंस बन चुका था, ठीक है ना, जो 26,233 26,250 के आसपास था करके, ठीक है ना। 26,250 मान के चलिएगा राउंड फिगर में। 26,250 जो था हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वहीं से मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया। ये सब चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी सेल करते हुए वो आ रहे हैं। सेल करते हुए जब वो आ रहे हैं तो वो यहाँ से ये जो मूव होगा, ना ही तो इसमें प्रीमियम बढ़ेगा आपका, ठीक है, और ना ही इसके अंदर पुट का प्रीमियम डी के होगा, ठीक है। हाँ होगा डी के, बट ये शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं
उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। बट आप ऑप्शन बायर हैं तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना होगा कि ये जो चीज़ होगी ये आप ये मोमेंटम अगर पकड़ेंगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। ट्रेंड के साथ ही चलना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ही चलना है आपके लिए। स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, है ना, स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पसंद आता है तो मैं पूरा डिटेल में ये वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आपके, ठीक है ना। तो अगर आपको डिटेल में जानना हो ना तो एक कोई भी पर्सन मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आपको कंप्लीटली बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, बात करते हैं कल की मार्केट को लेकर, ठीक है ना, कि कल के मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा मैंने आपको समझाया कि हमें एक ऐसा जोन देखना है जिस जगह से सेलिंग आया है करके, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट जोन क्या है, 26,250 का, ठीक है, 26,250 का एक सेलिंग एरिया हो गया, ये हमारे पास हमने मार्क कर लिया, ठीक है। दूसरा एरिया हमारे पास क्या हो गया, 26,250, जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट ने रिएक्ट दिखाया है हमें, ठीक है। एक एरिया ये हो गया। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट हमारे पास क्या होगी, 26,070 की, ठीक है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, ओनली फॉर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लेवल्स को मार्क कर रहे हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही लेवल्स को मार्क करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये 26,050 से लेके 26,000, ये पूरा टोटली बायर एरिया है, ठीक है। 26,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो हमेशा वर्क करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल जैसे 26,000 हो गया, 26,500 हो गया, ठीक है ना। और माने यहाँ पे मानेंगे तो 27,000 हो गया। तो जितने भी राउंड फिगर के जो लेवल्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल्स लेवल कहलाते हैं, ना चाहते हुए भी यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट अवेलेबल रहते ही रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ जाइएगा, ओके। अभी देखिएगा क्या हुआ है मार्केट के अंदर, बहुत सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपको बाय करना है या सेल करना है, बस समझो, समझ जाओगे तो कर लोगे, ठीक है। देखिए हुआ क्या है, मार्केट ने गैप डाउन दिया, वहीं से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। जिस लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उन्होंने इस जगह पर बाइंग की। बाइंग करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है ना। ऊपर जाने के बाद आप देखिएगा इस लेवल तक गया, 26,200 के आसपास मार्केट गया, और वहीं से रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने सेलिंग हमें दिखाया, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास जो लेवल है वो 26,200 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब आप देखेंगे सेकंड हाफ में मार्केट ने अप साइड में जाने की कोशिश की, रिट्रेसमेंट लिया और देन अप साइड की रैली उसने फिर दिखा दी। अब ये जो बायर है ना, ये वाला जो बायर है, इस बायर के डर से कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी जो पुट होगी ना वो एग्जिट कर दी होगी। तो ऐसे में चांसेस क्या होता है कि मार्केट गैप अप होता है, ठीक है ना। अभी सपोज कीजिएगा कि मार्केट 26,200 के ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हुआ, ओपन होने के साथ साथ अगर वो यहाँ पर रेंज बना लेता है, 26,000 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, या ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, इसी के ऊपर रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर साइड में निकलता है तो इजीली 26,250 ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ और मानिए गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद रेड कैंडल बन गया, रेड कैंडल बन गया, तो फिर से रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट और फिर अगेन फॉल करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ओके। अभी मानिएगा कि यहां से मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो अब मार्केट के लिए 26,075 का लेवल तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज होकर अगर ऊपर आता तो मैं चांसेस मान सकता था कि हाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, अगेन ये लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। हालांकि लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट बीटीसी के अंदर होता है, बिटकॉइन के अंदर होता है, मैं वो भी करता हूँ, बट क्या होता है इसमें तो आप सिंपली रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करिएगा, इसमें भी लिक्विडिटी स्वीप होती है बट इतने हाई लेवल पर नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा, देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, कुछ में नहीं करना है, इस जगह पर आकर ट्रेड ढूंढनी है और इस जगह पर आकर ट्रेड ढूंढनी है, ठीक है। ये सिंपल हो गया और आपको कुछ भी नहीं करना है। होगा क्या, कल मार्केट के अंदर हो सकता है 26,200 से लेके 26,075, ठीक है। तो इस बीच में आपको मार्केट
मूवमेंट दे सकता है, ठीक। अगर इसके ऊपर निकल गया, रेंज बाउंड रहा, निकल जाता है, तो हम बुलिश हो जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कल हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको सेंसेक्स के अंदर दिखाना चाहूँगा, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो फर्स्ट कैंडल है उसका हम हाई मार्क करते हैं और हम उसका लो मार्क करते हैं, ठीक है। ये सब आपके सामने ही है। अब देखिएगा, मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, ये, ठीक है। अब आप देखिएगा कितना बड़ा विक है। अभी मैं इसको जब लाइन चार्ट पर लेकर आऊंगा ना, खत्म, कहाँ गया बिक, है ही नहीं। तो ये केवल और केवल मैनिपुलेशन होता है, इसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। इसलिए हम लोग इस कैंडल को फाइंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा प्राइस आया तो उसने सारी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पर हमारा, मतलब ये सपोर्ट जो क्रिएट हुई है वो यहाँ पर क्रिएट हुई है, रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इसलिए मैं बस आपको ये बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। हालांकि निफ्टी के अकॉर्डिंग ही सेंसेक्स चलता है, बट सेंसेक्स के अंदर मोटा मोटा समझ लीजिएगा, जब तक मार्केट 85,100 के ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है, उससे पहले आप ये समझिएगा कोई भी आपको बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर निकलता है और नीचे साइड में आ जाता है, और यहाँ पे 10-15 मिनट सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो बहुत ही बढ़िया शानदार मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेता है तो डाउन साइड का मूवमेंट हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बट अब 84,800 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है हमारे लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर बताता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकल भी जाता है तो फर्स्ट टारगेट ही आपका जो रहेगा 85,400 का रहेगा, 85,400 का रहेगा। ये 300 पॉइंट का मोमेंटम रहेगा। कल एक्सपायरी भी रहेगी तो वॉलेटिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है, एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज हुआ क्या है, निफ्टी के अंदर कोई भी ज़्यादा खास प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कल उसका एक्सपायरी था, तो ऑब्वियसली आज प्रीमियम मैनेज होना थे। आज पोजीशंस बनाई होंगी बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, तो इस वजह से उसके अंदर इतना अच्छा मोमेंटम नहीं था, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर अच्छा था क्योंकि कल उसका एक्सपायरी है ना, तो उसमें जो है आपका पोजीशन कुछ एग्जिट की होंगी, कुछ बनाई गई होंगी एक्सपायरी के थ्रू, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।